बचपन सबका बहुत पसंद आवेला। रेड मारते हैं, छापेमारी करते हैं, शराब हो या बालूबंदी होंगे, पहुंचेंगे और मारेंगे फिर रेड। ये पानी अच्छा है, दूध अच्छा है या शराब अच्छी, स्वास्थ्य की बात है, उसको ठीक करेगा, हम लोग समाज को ठीक करेंगे। सबका अलग अलग माहौल होता है, अलग अलग परिवेश होता है, अलग अलग सामर्थ्य होता है, वो सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। तस्वीर देखिए, अभी हम लोग मुसहर टोली में हैं। मुसहर टोली का मतलब ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे अनपढ़ बच्चे रहते हैं, क्योंकि इनके साथ नई आशा की टीम जुड़ी हुई है और भोजपुर एसपी, जो कि भोजपुर की कमान इनके हाथ में है, संजय कुमार सिंह जो है यहाँ पे मौजूद हैं। भोजपुर एसपी और एक आईपीएस का एक दायित्व होता है, जब वो जहाँ जाता है तो उस इलाके के तरीके से ढल जाते हैं। वही इन्होंने किया। आज भोजपुरी अंदाज इनका दिखा, क्योंकि बच्चे जो थे वो ना इंग्लिश में समझ पाते अच्छे से, ना हिंदी में समझ पाते अच्छे से, इसलिए इन्होंने भोजपुरी में कई सारी बातें रखी हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं कि ये आए यहाँ पे तो किस तरीके से इनका अनुभव रहा, क्या कुछ होना चाहिए और डेवलपमेंट सर किस तरीके से और आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो सर समय दिया आप इस बिजी शेड्यूल में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पुलिस पदाधिकारी के रूप में जो दायित्व है हम लोग के, उसमें एक ये भी दायित्व है। समाज का जो पौधा है वो अच्छे तरीके से विकसित हो, इसमें हम लोग का बड़ा रोल है। नई आशा के तहत में एक कार्यक्रम चल रहा है। भीम सिंह भवेश जी को भी धन्यवाद देंगे और प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति से कि बच्चों में एक उत्साह का संचार देखा, कुछ बच्चों में टैलेंट देखा नेचुरल, वो बड़ी बात है। उन नेचुरल टैलेंट को एक शेप देना है, एक डायरेक्शन देना है, ताकि इनमें से एक दो भी बच्चे यदि सही दिशा पकड़ लिए तो फिर मेरा काम हो गया। उसके पास फिर होता क्या है कि वो ट्रेन के डब्बे हैं, उस ट्रेन के डब्बे में सवार बहुत लोग हो जाएंगे, यात्रा पूरी कर लेंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और इसको हम प्रशासनिक पदाधिकारी इस रूप में भी देखते हैं कि ऐसे जो महादलित टोले होते हैं, इस जगह पे पूरे बिहार में शराबबंदी चल रही है, हम लोग लगातार लगे हुए हैं, लगातार कार्य भी चल रहा है इस पे। तो एक अच्छी मुहिम है और उसी प्लेटफॉर्म से मैंने अपील भी की बच्चों से कि ये पानी अच्छा है, दूध अच्छा है या शराब अच्छी है। तो बच्चों ने यहाँ सहर्ष रूप से कहा कि पानी और दूध। तो निसंदेह बच्चों को वो ज्ञान है, उस ज्ञान को बस एक दिशा देने की ज़रूरत है और जो यहाँ से शुरुआत हो रही है, लगातार चल रहा है कई वर्षों से सिलसिला, इसमें और तेज़ी आ जाएगी। 7 बच्चों को आज हम लोगों ने सरसरी तौर पे फर्स्ट जो उनको चिन्हित किया है, वो बच्चों को हम लोग विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और ये कोशिश होगी कि वो बच्चे हमारे पूरी तरह से एक शो केस के रूप में रहें, ताकि हम दूसरे जगह उसको खड़ा करके दिखा सकें कि ये बच्चे उसी जगह से निकले हैं जिसको आज के समाज में हम लोग मानते हैं कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और इस जगह पर ना तो शिक्षा है, ना तो स्वास्थ्य है, ना तो वैसी कोई बात है। लेकिन ये बच्चे अपने टैलेंट से वो सब कुछ यहाँ पे ला सकते हैं। जो भी सरकार का तंत्र है अभी मौजूद है, उसका भरपूर लाभ लें और जो सरकारी संस्था के अलावा जो एनजीओ के रूप में काम कर रही है नई आशा, वो और आप चैनल के माध्यम से भी कहेंगे कि आप लोग भी आके इन बच्चों के उत्थान में उनको प्रोत्साहन दें, वर्धन करें उनका। एक सवाल है, भोजपुर एसपी के तौर पे आप जाने जाते हैं, आईपीएस, कड़क आईपीएस के तौर पे जाने जाते हैं, खूब रेड मारते हैं, छापेमारी करते हैं, शराब हो या बालूबंदी हो, सब कुछ आपने कर दिया, हम लोग देखते भी रह रहे हैं। जब आपका बचपन था, क्योंकि ये कई इंस्पायरिंग भी होगा ये स्टोरी आपका, कि आपका बचपन था तो आपने किस तरीके से पढ़ाई की थी और किस तरीके से आप भी इस मुकाम पे पहुंचे। कई सारे जो उदाहरण यहाँ पे बच्चे भी जो हैं वो देखेंगे, सुनेंगे आपको, तो आप अपनी जो लाइफ थी, आपकी जो बचपन की लाइफ थी, आपके किस तरीके से रही, पढ़ाई कैसे रही आपकी, कहाँ से आपने पढ़ाई किया था। भोजपुरी में खूब बोलनी आ रहा हुआ आज। बचपन सबका बहुत पसंद आवेला और बचपन हमेशा याद भी आता है। हम लोग का बचपन कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का रहा है, हम लोग भी इन्हीं लोगों की तरह से रगड़ रगड़ के स्नेल की तरह से चले हैं और बढ़े हैं। इसमें माँ बाप का रोल और समाज का रोल बड़ा होता है। वो माँ बाप जब शुरू में शेप दे देंगे तो फिर आप एक दिशा पकड़ते हैं। तो हमें बस इन बच्चों को वही देने की अपील करनी है कि आप इनको श्रमदान ना कराएं, इनसे इनके ज्ञान का, बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कराएं, ताकि कल को ये ताकत बन सके कहीं की और वो एक अस्थाई, चिरस्थाई ताकत के रूप में आगे। तो हमारा बचपन जो रहा वो भी संघर्ष से परिपूर्ण रहा है। पढ़ाई हमने अलग अलग जगहों से की है, तो वो सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है, मुझे उसको कराना है कि इन बच्चों के लिए सूट क्या करेगा वो कराना। सबका अलग अलग माहौल होता है, अलग अलग परिवेश होता है, अलग अलग सामर्थ्य होता है उनका। इन बच्चों का ना तो सामर्थ्य है, ना तो वो परिवेश है, उसको विकसित करना है। इसमें इस चैनल के माध्यम से कहेंगे आप लोग यहाँ आते रहिए और इनसे
हालचाल लेते रहिए। डायरेक्टली आपने बहुत कुछ कह दिया सर, छापेमारी भी कह दिया कि अगर कुछ शराब उराब मिलेगा तो फिर हम भी आएंगे, पहुंचेंगे और मारेंगे फिर रेड, तो सतर्क रहें। अब ये नहीं कह सकते, बट हमने बच्चों को जगाया है, वो हमारे सिपाही हैं एक तरह से, और वही जो है एक कल का परिवर्तन ला सकने में सक्षम है। हमारे 1-2 रेड से कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे जहाँ पे विरोध कर देंगे तो निश्चित तौर पे वो कुछ ना कुछ ऐसा संकेत इस समाज को मिल जाएगा कि अब ये हमारे घर में ही विरोध है और बच्चे इसको पहचान रहे हैं। मुसहर टोली में कई लोग जाना नहीं चाहते हैं, आप आए, भीम सिंह भवेश भी अभी जो हैं वो पहुँचे, जो कि नई आशा की टीम के साथ आए, और इनका एनजीओ जो है जिस तरीके से काम कर रहा है, और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आपको क्या लगता है? आपने एक अफसोस भी जाहिर किया स्टेज से कि हम चाहते थे कि 2005 से और अभी तक में कुछ लड़के जो है वो आगे उत्कीर्ण होते, कुछ अच्छे सक्सेस होते तो हमें और ज़्यादा खुशी होती। तो क्या कुछ और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्या कुछ और अच्छा करने की ज़रूरत है सर? अरे इसमें बहुत ज़्यादा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना, इसमें सिंपल ये है कि हम लोग जैसे लोग जिनको देख के कुछ लोग सीख सकें, उनको निरंतर ऐसे मोहल्लों में, ऐसे इलाकों में आना चाहिए और उन बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। बच्चे जब देखते हैं बड़ों को, बुज़ुर्ग को, तो उसी तरह की हरकत करते हैं। जब वो कुछ अच्छा देखेंगे, उनको हमारे अंदर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो नज़र आएंगी, तो वो खुद रास्ता तय कर लेते हैं। बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि उनको क्या लेना है, तो वो बच्चा खुद चुन कर लेगा, अपना रास्ता खुद तय कर लेगा। बस हमें उनको दिशा एक दे देनी है और उनको एक माहौल दे देना। नेक्स्ट टाइम सर आप आइए, और उम्मीद करते हैं कि कोई पुलिसिंग में भी जाए, क्योंकि इस बार आपने कहा कि सभी लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, शिक्षक बनना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिसिंग में नहीं आना चाह रहे हैं। ठीक है, वो शारीरिक मतलब सुधार और शारीरिक जो स्वास्थ्य की बात है उसको ठीक करेगा, हम लोग समाज को ठीक करेंगे। पुलिसिंग के बारे में ज़रूर बताइएगा बच्चों को, इस बार आइएगा। हाँ। शुक्रिया सर, समय हाँ, थैंक यू। देखिए यहाँ पे भीम सिंह भवेश भी हैं, जो कि एनजीओ के संस्थापक है। किस तरीके से सर देख रहे हैं, एसपी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, और बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं। बेटा चलो आएंगे अगली बार, तब बहुत बहुत चलिए। खबर में इतना ही। और एसपी साहब कैसा लगा है सर आपके पास से? अरे एसपी साहब का आज इन्होंने जो संवाद स्थापित किया वो बहुत ही बेहतर रहा, और इन लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होगा। आज का संवाद, आपका इनका कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। बिल्कुल। तो खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, और जरूर बताइएगा कि भोजपुर एसपी जिस तरीके से भोजपुरिया स्टाइल में ये बात किए, रेड मारते हुए आपने देखा होगा, जिस तरीके से अपराधी खौफ खाते हैं वो आपने देखा होगा, लेकिन ये स्टाइल जो है ये फ्रेंडली पुलिसिंग है। ये जो है स्टाइल भोजपुर पुलिस का, भोजपुर एसपी का, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी उत्साहपूर्वक है। जय हिंद, जय बिहार, मैं रैना सिंह, आशा एक भारत के लिए। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।